हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई बढ़िया से कर रहे होंगे। तो वेलकम बैक टू लर्न विद कंचन। तो आज का टारगेट शुरू करते हैं। आज है हमारे टारगेट का डे 7, जिसमें मैंने हिंदी में आज समास रखा है। समास का रिवीजन करेंगे हम। 15 मुहावरे और 20 भिन्नार्थक शब्द रखे हैं और एक क्लास ऑनलाइन, और टाइम मिला तो 10 रचनाएं। इसके बाद रखा है मैंने रीजनिंग में रखे हैं 2 क्लास ऑनलाइन, जिसको मैं नोट डाउन करूँगी। और इसके बाद है पॉलिटी में मैंने रखा है आज नागरिकता, सिटीजनशिप। और इसके बाद में है नागरिकता को हम मतलब याद करेंगे, इसके आर्टिकल वगैरह। और इसके बाद में रखा है मैंने मूल विधि में एक क्लास रखी है नोट डाउन करने के लिए। और इसके बाद हमारा लास्ट में है मैथ में मैंने रखा है 20 मिनट प्रैक्टिस करती हूँ डेली। उसके बाद में है नंबर सिस्टम क्लास ऑनलाइन। तो और अगर टाइम बचा तो उसके बाद में 10 क्वेश्चन परसेंटेज के मैं सॉल्व करूँगी। तो यहाँ पे हमारी हिंदी शुरू हो गई है। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमें याद नहीं होता जीके वगैरह या कुछ भी, तो हम कैसे याद करें। तो सबसे पहले तो कुछ भी याद करना है तो उसके लिए सबसे पहले अगर उसकी क्लासेस अवेलेबल हैं तो क्लासेस ज़रूर लें, क्योंकि टीचर अच्छे से समझा देते हैं। और समझाने के बाद हमें लगभग नहीं तो कम से कम 30% तो बैठ ही जाता है दिमाग में। उसके बाद में बचा 70%। तो उसके बाद में बस ऐसे ही याद नहीं करना है, बस ऐसे ही किताब को पढ़ते जाना है। बस पेन रख के उसको ध्यान से देखते हुए पढ़ते जाना है। फिर क्या करना है कि जैसे हम किताब को पढ़ते जाएंगे तो कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में थोड़ा बहुत चीज़ें ज़रूर रहती हैं। तो उसके बाद में जब हमें चीज़ें समझ आ जाती हैं, फिर हमें उसको याद करने के तरीके से लेना है। तो ऐसे याद करना बहुत आसान हो जाता है और चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं, और ये लंबे टाइम तक भी याद रहती हैं। लेकिन ये नहीं है कि आप रिवीजन नहीं करोगे तो फिर हमेशा याद ही रहेगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि जैसे आपने एक बार याद कर लिया, उसके बाद में आप जब भी याद करोगे उसको एक बार ही पढ़ने मात्र से आपको सारी चीज़ें लगभग 80% याद हो जाएंगी। तो मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए, अच्छे से याद कीजिए। और दूसरी चीज़, पहले मैं भी ऐसे ही सोचती थी कि अरे यार पहले क्लास लो फिर पढ़ो, एक ही सब्जेक्ट को 3-3 4-4 बार पढ़ेंगे, इतनी मेहनत। तो अगर हाँ आपको सिलेक्शन लेना है तो ये सब तो पक्का करना ही पड़ेगा, इसके लिए कमर कसनी पड़ेगी। तो यहाँ हिंदी मेरी लगभग 1 सवा घंटे में हो गई थी। इसके बाद मेरी हो गई रीजनिंग स्टार्ट। यहाँ मैं रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस करूँगी पहले सॉल्व, फिर उसके बाद में मैंने एक क्लास ली थी। आपके पास कोई भी ऐसी ट्रिक हो याद करने की इससे भी आसान, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, मेरी वीडियो में कोई भी आपको कमी दिखे तो उसको भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अभी मैं भी सीख ही रही हूँ, ये वीडियोस वगैरह बनाना ये सब मेरे लिए सब नया है। तो इसीलिए प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो यहाँ 20 क्वेश्चन करने के बाद मैं क्लास ली थी। अब क्लास लेने के बाद यहाँ हो गए मेरे पॉलिटी स्टार्ट। पॉलिटी में आज मैंने किया था सिटीजनशिप, नागरिकता को
एक बार पढ़ा था और उसके बाद में मैंने उसके कुछ क्वेश्चंस भी लगाए थे। क्वेश्चंस लगाने से क्या होता है कि चीज़ों का रिवीजन हो जाता है और दूसरी चीज़ जब हम उसको खुद से करने का कोशिश करते हैं तो वो चीज़ हमारे दिमाग में बैठ जाती है, जिससे हमें याद भी रहता है। तो इसलिए पढ़ने के बाद क्वेश्चंस ज़रूर लगाएं। और जैसे मैं पॉलिटी के नोट्स नहीं बना रही हूँ, मेरे पास बुक है तो मैं इस तरह से कुछ हाइलाइटर से बुक में हाईलाइट कर लेती हूँ और क्लास भी लेती हूँ। और यहाँ पे हो गई मेरी मूल विधि स्टार्ट। मूल विधि मैंने पहले नोट डाउन किया था, फिर उसको एक बार मैं पढ़ रही थी लास्ट में। तो पहले मैंने एक क्लास ली थी और यहाँ मैं फास्ट रिवीजन उसका कर रही हूँ। कम से कम देखना तो हो कि हमने लिखा क्या है, पढ़ा क्या है। तो उसको मैं एक बार ज़रूर फिर से क्लास करने के बाद फिर से एक बार पढ़ती हूँ। और यहाँ मूल विधि को कंप्लीट करने में मेरे को हो गया था लगभग 1.5 घंटा। और इसके बाद में लास्ट में हो गया मेरा मैथ स्टार्ट। यहाँ मैथ की बुक में से सबसे पहले मैं नंबर सिस्टम के रूल्स और फॉर्मूलाज पढ़ रही हूँ कुछ, और उसके बाद मैं क्लास लूँगी। और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी मैंने सॉल्व किए थे। तो इसी के साथ आज का टारगेट होता है कंप्लीट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।